नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने चैनल में मैं आपको अपने बचपन के यादें जो हैं इंद्रजाल कॉमिक्स से संबंधित बताता हूं। इंद्रजाल कॉमिक्स में आपको दिखाता हूं उनकी झलक और इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग भी दोस्तों मैं करता हूं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं जिस इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग करने जा रहा हूं उसका नाम है कुखान के नरभक्षी सिंह। संख्या है 131 और दोस्तों ये 1971 में प्रकाशित है, आज से 55 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स को हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आइए, ये देखिए दोस्तों, यह है कुखान के नरभक्षी सिंह। इसकी फ्रंट कवर देखिए कितना शानदार है। और दोस्तों, इसका नंबर है 131 इंद्रजाल कॉमिक्स और इसका मूल्य है 70 पैसे, जिस समय ये प्रकाशित हुई थी 1971 में। तो दोस्तों, ये है वेताल की इंद्रजाल कॉमिक्स। इसमें अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको रीडिंग। इधर दोस्तों देखिए वही कैमरे वाला है, हम लोग देख चुके हैं पहले। शुरू करते हैं। कुखान के नरभक्षी सिंह। वेताल में 10 बाघों का बल है, सारे संसार के दुष्ट उससे डरते हैं। यह चलता फिरता प्रेत अमर है। वेताल शांति, जंगल, युद्ध बंद। चाचा वाकर, आप सचमुच 400 वर्ष के हैं? रेक्स, कभी कभी मुझे लगता ऐसा ही है। चाचा वाकर, वेताल का नाम। जंगल और समुद्र के बीच नए नगर, कारखाने, टेनिस, नए फैशन। परंतु जंगल 1000 वर्ष पहले जैसा ही था। जंगल के आगे पहाड़ी राजाओं का विचित्र प्रदेश, कुछ विकसित जैसे 16वीं शताब्दी का हो। धनी राजा महाराजा तरह तरह से अपना मनोरंजन करते थे। जा लड़की, कभी यूरोप या अमेरिका जाते थे तो नए फैशनों में। शाबाश बेटे। लेकिन स्वदेश में वही 16वीं शताब्दी। प्राणदंड, दया करिए महाराज। इतने शक्तिशाली थे फिर भी एक कांटा। हम यहाँ शिकार नहीं कर सकते? कौन कहता है? वेताल, यहाँ शिकार बंद। कब से? सुरक्षित जंगल, वेताल की आज्ञा। वेताल है, चलो आगे। महाराज, हमारे अपने आदमी भी तैयार नहीं। यह वेताल अपने आप को समझता क्या है? हमारा मित्र। पहाड़ी राजाओं को क्रोध चढ़ रहा था। शिकार बंद, वेताल की आज्ञा से देखेंगे। भगवान करे इसे दिल का दौरा पड़े, हाथी से गिरकर मरे। बॉम्बेसी कर नहीं देते, कहते हैं आपको अधिकार नहीं। वेताल की आज्ञा। क्या 800 वर्षों से वे हमारे पुरखों को कर दे रहे हैं? अब सहन नहीं होता, कर नहीं मिलता। वेताल को वे न गपोड़ा समझते थे न तमाशा। वे राजा कुखान के महल में जमा हुए।
शिकार नहीं, दास नहीं मिलते। 3 वर्ष पहले तक मुकार में दासों का नीलाम हुआ करता था। वेताल ने समाप्त कर दिया, हमारी कई चीजें समाप्त कर दी। नया खेल देखो दोस्तों, आदमी और जानवर का मुकाबला रोमन खेल है आनंददायक, लेकिन उस बदमाश का क्या करें जो जंगल का राजा बना फिरता है। एक उपाय सूझा है मित्रों, जाल झुंड के द्वारा। इसका क्या मतलब? तुम जंगली जानवर पकड़ते हो? जी महाराज, आप हुक्म करिए, मैं लाऊंगा। क्या यह सच है कि सिंहों के झुंड में शिकार मादा करती है? जी हाँ महाराज। तो तुम 4 सिंह निया पकड़ कर लाओ, मेरे यहां 4 सिंह हैं ही। जंगल में सिंह पकड़े गए। यह नर है, मादा मगाई है, इसका क्या करें? छोड़ दो। सिंहों को कड़ाई के साथ साधा गया। इन पर मेरी मोहर लगा दो। जैसी आज्ञा। कुखान ने इतना पैसा इन पर लगाया, अब कहा है वापस छोड़ आओ। क्यों? राजाओं के मन की मौज है। थोड़े ही दिनों में जंगल में हाहाकार मच गया। सिंह, भागो, जान बचाओ। भयानक बीहड़ वन के निकट मिलना है वेताल से जल्दी। महाबली नर भक्षी सिंहों का झुंड, हमें बचाओ। झुंड कुखान के सिंह। सिंहों का झुंड आदमियों को मारता है। हाँ मृत्युंजय, सिंह खेतों से आए, हम गांव को भागे। हम फाटक भी बंद नहीं कर पाए, वे आ पहुंचे। मैं भागा, वहां पता नहीं क्या बीती होगी। मैंने कभी नहीं सुना कि सिंह गांव के अंदर आए। फिर भी लोगों, वीर की बात सही लगती है गुर्रन। इनके भोजन और आराम का बंदोबस्त करो, मैं अभी लोगों गांव जाता हूं। हमें भी ले चलिए। कटीना और जुम्बा पर बैठकर चलेंगे। नहीं रेक्स, वहां तुम्हारा काम नहीं, तुम यहीं पढ़ाई करो। हमें और हमारे जहरी तीर ले चलो महाबली। अकेले तुम भी सिंहों के दल से नहीं जीत पाओगे। मैं अकेला जल्दी पहुंचूंगा गुरन, तूफान पर जाऊंगा। 8 नरबक्षी सिंह बताए थे, वेताल को भी खतरा है। नमस्कार नमस्कार। वेताल मन में विचार करता हुआ चल दिया। सिंहों का दल आया कहां से? आदमियों को कैसे खाने लगे? कहीं दूर खतरनाक जानवरों ने फिर हमला किया। इतनी देर से चल रहा हूं, लेकिन कहीं कोई आदमी नहीं दिखा। यहां वाले हड़बड़ा कर भागे हैं। सब गांवों में छिपे हैं सिंहों के डर से। निकट आ गया, हवा में ही डर फैला हुआ लगता है। राजा कुखान का महल। कुखान, तुम्हारा विचार है सिंह वेताल को खा जाएंगे? नहीं नहीं, तब तो सब चौपट हो जाएगा। मैंने तो यह चाल चली है कि वेताल यहां आए और हमारे सामने उसकी मृत्यु हो। ठीक है वारना? बिल्कुल महाराज। गड्ढे में मरा हुआ सिंह नर है। यह चौथा गड्ढा है। यहां कौन जानवर पकड़ने आया? कुखान की चाल से अनजान वेताल जंगल के रास्ते चला जा रहा था। अब तक न कोई आदमी देखा, न किसी की आवाज सुनी। सभी लोग डरे हुए हैं। उधर से कुछ आवाजें आ रही हैं।
वेताल, क्या भूत प्रेत भगा रहे हैं? तुमने नरभक्षी सिंह देखे हैं क्या? ऐसे वैसे सिंह नहीं हैं। महाबली कुआ राक्षस के जानवर हैं। उसका निशान है उन पर, ऐसा? राक्षस के सिंह, फाटक बंद करो, भागो, अंदर भागो। नरभक्षी सिंह, राक्षस के सिंह, अंदर, फाटक बंद करो। जल्दी महाबली, जल्दी जल्दी अंदर आओ। सिंह आ रहे हैं, फाटक बंद कर लो। यह जा रहा है उनके सामने। सिंह रुके, हैरान होकर कि कोई उनके सामने आ रहा है। तूफान बेधड़क उनके बीच घुस गया। वेताल ने तेजी से एक एक पर गोली चलाई। गोलियों की आवाज से घबराकर बचे हुए 3 सिंह झाड़ियों में जा छिपे। गांव वाले हर्ष से चिल्लाते हुए बाहर आए। महाबली वेताल। गांव वाले हर्ष से चिल्लाते हुए वेताल की ओर भागे। वेताल, महाबली वेताल, अभी वहीं रहो, वहीं। गांव वाले खुशी से पागल होकर चले आ रहे थे। नरभक्षियों को मार दिया, राक्षस सिंहों को मिटा दिया। ऐसी वीरता संसार में कभी किसी ने देखी नहीं। वेताल मनुष्यों में सबसे बलवान। देखो, कुआ राक्षस का चिन्ह। वेताल ने राक्षस सिंहों को मार डाला। कुआ का चिन्ह, यह चिन्ह पहले कहीं देखा है। सब नहीं मरे। 2 मादा और 1 नर झाड़ियों में जा छिपे हैं। तूफान को गांव में ले जाओ और वहीं रहना। चल शेरा। हम उसकी मदद को जाएं? नहीं, गांव में ठहरने को कहा है। उसकी बात माननी ही चाहिए। झाड़ियों में 3 नर पक्षियों के पीछे, 8 नर पक्षियों में से 5। मुझे पशु मारने की घृणा है, लेकिन नर पक्षियों को छोड़ता भी कैसे? लेकिन वे नर पक्षी बने कैसे? और उन पर चिन्ह किसने लगाया? वे धीरे धीरे सावधानी से जा रहे थे। नरभक्षियों का पीछा करने में बहुत खतरा है। अचानक दिल दहला देने वाली दहाड़ के साथ झाड़ियों से, पलक झपकते शायद गोली की आवाज से डरकर दूसरा सिंह, वह भाला निकाल भी नहीं पाया कि शेरा ने भौंक कर चेतावनी दी। वह घूमा तीसरा सिंह। अब उसके पास सिर्फ छुरा था, फिर भी भिड़ गया। वह थक कर गिरता पड़ता झाड़ियों से निकला। सब मर गए। रात को खुशियां मनाई गई, लेकिन वेताल सोच रहा था, वेताल, नरभक्षियों का दल मारा गया। वेताल राक्षस सिंहों को मार दिया। वेताल ने राक्षस सिंहों को मार दिया। लोगों ने खुशियां मनाई। संदेश नगाड़ों से सारे जंगल में फैला। सभी हर्ष मनाने लगे। वेताल ने सिंह मार डाले। सब आपत्ति दूर हुई। जंगल में हर्ष छा गया। मर गए। सुना है वेताल ने नरभक्षियों को समाप्त कर दिया। हमारी योजना में कोई गड़बड़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। 16 आने ठीक बैठी। मारना जल्दी। हाँ महाराज।
जंगल में खुशी मना रहा था, लेकिन बेताल सोच में था। सिंहों पर चिन्ह कुआ का चिन्ह कहते हैं, मैंने कहीं देखा है। जंगल वाले समझते हैं उन्हें राक्षस कुआ ने भेजा, सच्चाई कुछ और है। तुम जानते हो तुम कौन हो? मेरा नाम वारना है, शिकारी होगर उन्हें लाया था। होगर लाया था? शिकारी होगर नरभक्षी सिंह पता नहीं कितनों को खा गए होंगे। क्या? मैंने देखा था कि होगर ने उन्हें एक ट्रक में लादा था। वारना ने यह नहीं बताया कि वह भी साथ था। ट्रक कहाँ से आया था? होगर जाने। वेताल कभी कभी जंगल से निकलकर शहर चला जाता था, साधारण आदमी की तरह। इस रात वह फिर शहर गया। होगर 8 सधे हुए नरभक्षी सिंह तुम जंगल में छोड़ आए थे। तुमने साधा था उन्हें? क्या कहते हो तुम, और हो कौन? सिंहों को साधा पागलपन है। तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं? चलो मेरे साथ सारी बात बताओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। होगर से 3-5 मत करो, निकलो। तुम और लोग भी लड़ाई में आ मिले, लेकिन टिक कोई नहीं पाया। होगर को छोड़ो। वह गया तो सबकी जान में जान आई। वेताल के जाने के बाद वह आदमी किधर गया? आदमी अकेला ही पूरी फौज था। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? सवाल मैं पूछूंगा, होगर जवाब दो। राजा कुखान का आदमी वारना उनके पीछे लगा था। पहचाना मुझे? सिंहों को नरभक्षी बनाकर तुम जंगल में लाए थे। वेताल, मेरा कोई दोष नहीं। उन सिंहों ने 4 आदमी मार डाले, उनकी मौत के कारण तुम हो। मैं तो जानवर पकड़ता हूँ, सच उसने 4 मादा सिंह मंगवाए थे। मैंने सिंघनियाँ ला दी, उसने मोल दिया। उसने पुतलों और मांस पर उन्हें साधा। यह क्यों महाराज? अच्छा लगता है। अब उब गया। इन्हें मेरा चिन्ह लगाकर जंगल में छोड़ाओ। छोड़ाएं? यही आज्ञा है। यह करवाया किसने, होगर? राजा कुखान ने। पागलपन जैसा लगता है। हाँ, सिंहों पर उसका चिन्ह राक्षस कुआ का नहीं, राजा कुखान का। होगर ने सब बता दिया। वह अब सही यहीं आ रहा है। राजा कुखान, हम उसके स्वागत को तैयार हैं। होगर की गवाही खतरनाक होगी। अब उसका कोई उपयोग नहीं, समझ गए वारना? अच्छी तरह महाराज। क्या जरूरी काम है वारना? राजा कुखान का है। हाँ, तुम्हारी सेवाओं का इनाम। यह सोच लिया है कुखान, वेताल को पकड़ना मौत से जूझने के समान है। हम तैयार हैं, वह रात को ही आएगा। मैं अपने महल में ही रहूँगा। डरने की कोई बात नहीं। यह अंधेरे में देखने का यंत्र है, बड़े काम का है। पहरेदारों को दे दो। सिंहों को आदमी मारने पर साधा, फिर छोड़ दिया क्यों? मूर्खता हो या बदमाशी, मैं पता लगा कर रहूंगा। कुखान का किला फिर आ गया। शेरा तूफान के
सा ठहर। वह आ गया। हाँ, सबको बता दो। सौभाग्य से खिड़की खुली है। उसे क्या पता था कि लोग घात में हैं। पकड़ लिया। गड़बड़ नहीं, पिस्तौल तनी है। थामे रहो। पिस्तौल निकालना चाहता है। क्या अपने हथियार से तुम अपने हथियार से काम लो। मर गया? नहीं, बेहोश है। उस औषधि के कारतूस से जिससे जंगली जानवर बेहोश किए जाते हैं। कई घंटे बाद होश आया। वेताल वेताल। मित्रों, यह है वेताल। इसने हमारे कर बंद करवाए, शिकार बंद करवाया। राजा कुखान, तुमने सिंहों को नरभक्षी क्यों बनाया और फिर जंगल में क्यों छुड़वाया? मेरी योजना थी ताकि तुम यहाँ आओ, और तुम आए। कई आदमी भी मारे गए। तुम्हें दंड मिलेगा। दंड? हा हा, दंड हम देते हैं। वेताल, जंगल वालों को आज्ञा दो कि हमें कर दिया करें और हम शिकार भी करेंगे। ये फैसले कबायली सरदार करते हैं। कुखान, मैं तुम्हें दंड दिलवाने आया हूँ। सुना कुखान? हा हा हा। मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मौत। मित्रों, यह आदमी बहादुर है। इसने सब सिंह मार डाले। एक और लड़ाकू हमारे पास है। इसे उससे लड़ना होगा। राजा कुखान के अखाड़े में यह बाघ है न शानदार। 10 फीट लंबा, आधा टन भारी, बड़ा कीमती है। लेकिन बेताल निहत्था है कुखान। निहत्था लड़ेगा तो हमें देखने में आनंद आएगा। नहीं, हथियार दो। हथियार लो बेताल। मेरा अपना भाला, फूल जैसा हल्का, शराब की दुर्गंध जैसा तेज। उपमा सुनो। हाँ, बहुत बढ़िया रही। हम दोनों ही फंस गए हैं। लड़े बिना छुटकारा नहीं। बाघ ने घात लगाई और कुखान ने ताना मारा। देखो लड़ाई पशुओं के सरताज और सिंहों को मारने वाले चैंपियन की। बाघ झपटा। वेताल ने सामना किया और पंजों से बचकर पीठ पर सवार हो गया और भाला मार दिया। शाबाश, आदमी बहादुर है। इसे छोड़ दो कुखान। सचमुच चैंपियन है। छोड़ दूं? असंभव। यह यहीं मरेगा। और लड़ाकू लाओ। इसने यह बाघ मार डाला। हमें इससे लड़ना है। चलो दोनों, तुम्हारी बारी है। वेताल, तुम बचे हो दूसरे मुकाबले के लिए। अब लड़ना है 2 वीरों से। दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं। इन लोगों के आनंद के लिए हम क्यों मारें। अपने अपने हथियार फेंक दें तो ये हमें मरवा देंगे। तुम बचोगे या हम? उसने अचानक घूमकर भाला दर्शकों की ओर फेंका। इन पशुओं के मनोरंजन के लिए मैं वीरों की हत्या नहीं करूंगा। जिससे कुखान बाल बाल बचा। दोनों वीर हैरान खड़े थे कि वेताल झपटा। कमाल है, निहत्ते ही 2 वीरों को हरा दिया। बड़े चतुर हो वेताल। लेकिन एक और
मुकाबला करना है निहत्थे। अखाड़े में एक मरा हुआ बाघ, दो बेहोश वीर। राजा कुखान, मैं जीवित हूँ तुम्हें दंड दिलवाने को। नकाबपोश गुंडे की जबान बहुत चलती है। कुखान, यह वीर है, इसे छोड़ दो, इसे मरना है। वेताल, तुमने बाघ को मार दिया, दो वीरों को हराया, अब तैयार हो निहत्थे। हथियार यह है, अब लड़ना है। कोडियक रीछ से अलास्का से मंगवाया है। 12 फीट ऊंचा, 1 टन भारी, पशुओं में सबसे खतरनाक। विशालकाय रीछ चला आ रहा था। कोडियक रीछ इतने बड़े सिंह और बाघ भी नहीं देखे। वेताल उस पर दृष्टि गड़ाए हुए अखाड़े की दीवार तक आ गया। मूर्ख रीछ इसे दीवार में ही धंसा देगा, इसका काल आ गया। वेताल फुर्ती से घूमकर रीछ की पीठ पर चढ़ा और पलक झपकते अखाड़े की दीवार फांद गया। कुखान, अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दो या तुम मारे जाओगे। कुखान के उस बंदी ने सबको अपने पंजे में दाब लिया। सुना नहीं कुखान, कहो बंदूकें फेंक दें या तुम्हारे प्राण जाते हैं। आह गड़ब। उसने सुना तो, लेकिन मुंह से बोला नहीं जा रहा था। हम गड़ब, मैं तू। मूर्खों, सुना नहीं, फेंक दो बंदूकें, मेरी पिस्तौलें महल से मंगवाओ। तुम बच नहीं सकते, मेरे हजारों सिपाही हैं, हजारों क्या लाखों भी तुम्हें नहीं छुड़ा सकेंगे। कुखान, ये राजा भी तुम्हारे योजना में शामिल है। नरभक्षियों को जंगल में छुड़वा कर मुझे पकड़ने की योजना में। तुम्हारी मृत्यु हम चाहते हैं वेताल, लेकिन योजना मालूम नहीं थी। सच बोले, मुझे मारकर फिर से कर वसूल करना चाहते थे, मनमानी करना चाहते थे, लेकिन असफल हो गए। सीटी सुनकर बड़ा सा भेड़िया सफेद घोड़े के साथ भागता हुआ आया। शेरा और तूफान, मुझे कहाँ ले जाते हो? मैंने कहा था ना, तुम्हें दंड दिलवाना है। महाराज का घोड़ा। दंड गड़ब कहाँ? तुम जहां पसंद करो, हमारे देखते देखते गजब है। सारी सेना और राजा देख रहे थे। कुखान को लेकर वेताल चल दिया। राजा कुखान की सारी शक्ति, हमारी सारी सेनाएं कुखान को नकाबपोश से नहीं छुड़ा सकती। कमाल है, वह साफ निकल गया। कुखान का क्या होगा? बाघ को मारा, दो वीरों को मारा, रीछ पर से कूदा और नरभक्षियों को भी ठिकाने लगाया। कुखान को ऐसे ले गया मानो वह कोई चोर उचक्का हो, कोई रोक नहीं सका। यह है कौन? इसे वेताल कहते हैं। मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा। सिंहों को नरभक्षी बनाकर छोड़ने के अपराध में मुकदमा चलेगा। अदालत मुकदमा, मैं राजा हूं, तो तुम्हारा फैसला सरदारों की समिति करेगी। हाँ, इसने सिंहों से हमारे आदमी मरवाए। नहीं, इनसे नहीं, अदालत में कृपा होगी। जैसी इच्छा महाराज की। जंगल वाले कहते थे, जहां वेताल है वहां राजा महाराजा भी कानून के दंड से बच नहीं सकते।
तब से राजाओं ने जंगल की ओर मुंह करना भी छोड़ दिया, पीछा छूटा उनसे। तो दोस्तों, एक कहानी कंप्लीट हो गई है। आगे देखिए, इधर है गुणाकर, और इस साइड है मानो ना मानो। इसको आप पढ़ें अपना जूम करके। एक छोटी सी कहानी दोस्तों और है इसमें। 40 साल बाद डॉक्टर एक्सेल अपने यहाँ जंगल में आकर अस्पताल कैसे बनाया। पुरानी बात है, इसमें तुम्हारी पाठकों को रुचि नहीं होगी। होगी, बहुत होगी। नवंबर 17 के रोगी को देखेंगे डॉक्टर? अवश्य, अभी आता हूँ। नंबर 17। नंबर 17। अस्पताल कैसे बनाया, कोई विश्वास करेगा? 40 वर्ष पहली बार उसे देखा। 40 वर्ष हुए, गैर जिम्मेदार जवानी मेरी। गैर जिम्मेदार हो एक्सेल, तुम्हारी शराबखोरी से रोगी मर जाता। मैंने तो हिक थोड़ी सी पी। रोगी का चार्ट है, हाँ। 40 वर्ष हुए, मुझे शहर के अस्पताल से निकाल दिया। बेइज्जती, बर्बादी। डॉक्टर एक्सेल को 40 वर्ष पुरानी बातें याद आ गई। ऑपरेशन से पहले शराब पी। तुम्हें किसी अस्पताल में काम नहीं मिलेगा एक्सेल। मैं गिरता ही गया, बेघर हो गया, जंगल में घूमता फिरता था। जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल हताश हो गया था। तभी गोलियों की आवाज़ सुनी और पहली बार उसे देखा। 40 साल पहले वर्तमान बेताल के पिता। फंस गया, चोरों चारों ओर से घेर लिया। वे सब खत्म और मैं भी। तुम जो भी हो, एक काम करो, बांदर बोनों को खबर दो। नकाबपोश शूरवीर कौन था? बेताल कहा था। उनसे कहना बेताल मर रहा है। न गैस थी, न चमचमाते उपकरण। 40 वर्ष हुए, पहली बार बेताल को देखा घायल। मैं डॉक्टर हूँ था, अब नकारा हूँ। तुम बच सकते हो, लेकिन गोली निकाली जाए तभी तो निकालो। वह जवान देखता रहा और मुंह से उफ नहीं निकली। मुझे गर्व हुआ, मेरी डॉक्टरी सफल हुई। अच्छा है, इसे नींद आ गई। मैं डॉक्टर था, शराब ने कहीं का नहीं रखा। तुमने मेरी जान बचाई, यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है और अस्पताल की मैं बनवाने में मदद करूँगा। मुझ पर विश्वास है, मैं निकम्मा सिद्ध हो चुका हूँ। भूल सभी से होती है, तुम्हें सीख मिल चुकी है। मेरे पास धन नहीं है, यहाँ जंगली हथियारों के बीच कैसे अस्पताल बनाऊं। तब 40 वर्ष पहले उसे अंतिम बार देखा था। तुम जानने योग्य नहीं हो। जाऊंगा, तुम्हें सहायता मिलेगी, निश्चिंत रहो। सब कबीलों को कहलवाओ, अस्पताल के लिए डॉक्टर एक्सेल को सामान दें और मदद दें। खोपड़ी नुमा सिंहासन 40 वर्ष पूर्व। इस तरह जंगल में अस्पताल बना। वेताल 40 वर्ष बीत गए,
जैसे सपना था तब से उसे नहीं देखा, कौन था क्या था। तो दोस्तों ये भी स्टोरी पूरी इधर गुणाकार है और इस साइड छोटे राजा है। देखिए इसमें लिखा कुछ नहीं होता, बस कार्टून देख के समझना पड़ता है क्या स्टोरी है इसकी। इस साइड देखिए कोलगेट का है, हम देख चुके हैं कई बार। और दोस्तों ये देखिए इसका पीरियड है नंबर 131 इंद्रजाल कॉमिक्स, अप्रैल 1 1971 हिंदी। ये है दोस्तों इसका 55 वर्ष पहले का। ये दोस्तों पार्ले है, पहले का है, ऐसे होता था। तो दोस्तों इसमें कुखान के नरभक्षी सिंह एक कहानी है। ये कहानी है दोस्तों एक राजा की, जो कि जंगल में शिकार करने जाता है। तो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ शिकार नहीं कर सकते क्योंकि बेताल नहीं करने देगा। तो राजा फिर वापस जाता है, वहाँ जाकर वो योजना बनाता है बेताल को मारने की। तो जंगल से वो 4 शेरनी को पकड़वाता है, उन्हें अपने शेरों के साथ मिलके ट्रेंड करता है, नरभक्षी बना देता है और उन्हें जंगल में छोड़ देता है। और ये शेर और शेरनी सब जंगल में हंगामा कर देते हैं, पूरा लोगों को मारना शुरू करते हैं। सब डर के मारे जो है छुप जाते हैं। बेताल तक खबर पहुंचती है, बेताल आता है और सभी सिंहों को मार देता है। और यही योजना राजा की थी। और बेताल पता लगाते हुए राजा के पास पहुंच जाता है, जहां पर कि बेताल को लोग हाथ लगा के बैठे थे, पकड़ लेते हैं जाल में। और फिर बेताल को मारने के लिए अपने अखाड़े में शेरों से उसकी मुकाबला करवाते हैं। सभी शेरों को बेताल मार देता है। फिर अपने वीर योद्धाओं से बेताल का मुकाबला करवाना चाहते हैं, लेकिन बेताल उन्हें मारना नहीं चाहता था। तो बेताल उनको हरा देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा भालू से बेताल को लड़वाया जाता है। बेताल उस भालू को नहीं मारता है, उसके ऊपर चढ़ के जंप लेके राजा को पकड़ लेता है और उसी के पकड़ के उसको अपने साथ ले जाता है और उसको सज़ा दिलवाता है इसकी। तो ये कहानी दोस्तों कुखान के नरभक्षी सिंह की है। साथ में एक और छोटी कहानी लगी है डॉक्टर एक्सेल की। तो डॉक्टर एक्सेल जो था वो बिहड़ वन में एक अस्पताल उसने खोला था, बेताल ने खुलवाया था। तो वो डॉक्टर एक्सेल कौन था ये इस कहानी में बताया गया है। 2-3 पेज की कहानी है। डॉक्टर एक्सेल जो जब जवान था तो उसने बहुत उसके अंदर बुराइयां थी, शराब पीता था, तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो जंगल में चला गया जहाँ पर बेताल की जो है डाकुओं लुटेरों से मुकाबला चल रहा था, जिसमें कि बेताल को गोली लगती है। तो बेताल वहीं पर डॉक्टर एक्सेल पहुंचता है। तो वो बेताल बोलता है मैं अब मर रहा हूं, जाके बानदार बोनों को बता दो। लेकिन वो कहता है कि गोली मैं निकाल दूंगा तो तुम बच सकते हो। तो बेताल कहता है निकालो। तो गोली निकालता है, बेताल की जान बचती है। तब बेताल जो है उस डॉक्टर से बोलता है तुम यहीं रहो, अस्पताल बनाएंगे, मैं मदद करूंगा। और तभी से डॉक्टर एक्सेल इंद्रजाल कॉमिक्स में है, जो कि हम अक्सर कई कॉमिक्स में देखते हैं डॉक्टर एक्सेल का अस्पताल। तो ये कहानी है दोस्तों
कुखान के नरभक्षी सिंह और डॉक्टर एक्सेल की। तो दोस्तों ये रहा हमने जो पढ़ा आज इंद्रजाल कॉमिक्स। दोस्तों आज हमने इंद्रजाल कॉमिक्स की एक बहुत ही दुर्लभ कॉमिक्स कुखान के नरभक्षी सिंह पढ़ी, जिसका कि प्रकाशन का समय आज से 55 वर्ष पूर्व का है और उस समय यह 70 पैसे की थी और इसका संख्या 131 है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कॉमिक्स रीडिंग आपको बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।